साथियों जय भीम जोहार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जोहार टीवी बिरसिंहपुर में। दोस्तों क्या आपको पता है कि डिनोटिफाइड जनजातियों के क्लासिफिकेशन का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन समुदायों को एक समय अपराधी घोषित कर दिया गया था। आज उनकी स्थिति क्या है, आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। और साथ में साथ वीडियो करने तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों डिनोटिफाइड जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपराधी घोषित कर दिया था। दरअसल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 ब्रिटिश भारत में लागू किया गया एक विवादास्पद और दमनकारी कानून था, जिसमें कुछ जनजातीय समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित करके ब्रिटिश सरकार अपनी दमनकारी शासन प्रणाली को चला रही थी। और उनका तर्क था कि ये समुदाय एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब आप खुद विचार करें कि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के बाद ये कहा जाए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी अपराधी होंगे। अगर उस व्यक्ति को, उसकी आने वाली पीढ़ी को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाए तो उस परिवार का क्या होगा। लेकिन यहाँ सवाल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे ट्राइबल कम्युनिटी की है। और यही वजह रहा कि इससे बहुत से जनजातीय समुदाय की लाइफ स्टाइल प्रभावित होती है। इसमें बंजारा, सांसी, नट, भील, गोंड और बहुत ऐसी घुमंतू जनजातियाँ थी जो इस एक्ट से प्रभावित हुए थे। और इतना ही नहीं, जन्मजात अपराधी घोषित होने के बाद उन्हें पुलिस की निगरानी में रहना पड़ता रहा। दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को खत्म करके इन समुदायों को डिनोटिफाइड घोषित कर दिया गया। लेकिन इससे उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। इसलिए लगातार आयोगों ने इन समुदायों को वर्गीकृत करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत काका खालिलकर की अध्यक्षता वाले पहले पिछड़े वर्ग आयोग से हुआ। उसके बाद लोकू समिति 1965, मंडल आयोग 1980, रिनके आयोग 2008 और इदाते आयोग 2017 ने देश भर में ऐसी जनजातियों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। हालांकि वे ऐसे सभी समुदायों को पहचान करने में असफल रहे। दोस्तों देश भर में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने 3 साल के अध्ययन में 268 जनजातियों की पहचान की, जिसमें 179 जनजातियों को SC, ST, OBC की सूचियों में शामिल करने की सिफारिश की। और इनमें से कम 85 समुदायों को पहली बार प्री क्लासिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा। और इतना ही नहीं, 63 जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जिन्हें कभी भी वर्गीकृत नहीं किया गया था। दोस्तों अब जबकि लगभग सभी विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियाँ पहले से कहीं ज़्यादा क्लासिफिकेशन होने के करीब हैं, तो इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ने लग रहा। एक क्लासिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने की मांग करता है ताकि सभी विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों को SC, ST, OBC में शामिल करके उन्हें निर्धारित लाभ प्राप्त हो सके और गवर्नमेंट की वेलफेयर योजनाओं का लाभ मिल सके। और दूसरा, संविधान में एक अनुसूची के रूप में विमुक्त जनजातियों के लिए एक अलग क्लासिफिकेशन बनाने की मांग करता है। लेकिन सवाल तो ये है, जब उन्हें SC, ST, OBC में शामिल किया जाएगा तो क्या सरकार रिजर्वेशन की लिमिट को क्रॉस करेगी या नहीं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन घंटी को प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।